अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल समझौता के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे शांसे जो कि अपनी भाभीयों से 10 हाथ आगे निकली। चाहती तो वो यही थी कि अपनी फुप्पो और उनके बेटे को इस घर से बाहर निकाले कि क्यों हमारे घर में डेरे जमा के बैठे हुए हैं। मगर वो रोहेल के पास जाकर अपनी सौतेली वालदा का नाम ले लेती है कि नरगिस आंटी ने यही सब कुछ कहा और तुम्हारे बारे में वो गलत बातें भी कर रही थी। ये सुनकर तो उसकी हैरत की कोई इंतहा नहीं रहती। फौरन अपनी वालदा के पास जाता है और सामान पैक करता है कि हम अभी और इसी वक्त इस घर से जा रहे हैं। तो यही पुप्पो जज्बाती होकर अपने भाई से कह देती है कि नरगिस के बारे में मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि वो ये सब कुछ सोच सकती है। मेरे बेटे के बारे में इतनी गलत बातें कहेगी और मेरे बेटे के खिलाफ मेरे भाई की सोच बदलेगी, बिल्कुल भी नहीं सोच सकती थी। अब वकार साहब को इस बात की सारी हकीकत तो मालूम है कि कौन रोहेल को इस घर से बाहर निकालना चाहता है। अब वो मजबूर है, बेटी के बाप है, ये भी नहीं बता सकते कि ये बात नरगिस ने नहीं बल्कि शान से नहीं कही थी और इसी बात को लेकर वो झगड़ भी रही थी। अब वो किस मुंह से कहें कि ये सारे करतूत तो मेरी बेटी के हैं। अब इसलिए वो नरगिस के खिलाफ एक बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जब उसने कुछ कहा नहीं तो ऐसे सब कुछ क्यों कह रहे हैं। उसी वक्त घर के सारे अफराद इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हें भी ये माजरा इल्म हो गया। तो बेटे अपने वालिद को मलामत करने लगे कि कल की आई हुई के पीछे आप इस तरह से बात करेंगे, मतलब अब तो ये नरगिस उन्हें भी खटक रही है। अब ऐसा सब कुछ होता तो इनकी बीवियां संभाल लेती ना, खुद संभाल लेते ना वालिद को। अब नरगिस की यही अच्छाइयां वकार साहब तो जान चुके हैं, मगर अब सभी को इस बात से एतराज है। अब वकार साहब जरूर ही अपनी बहन और भांजे को यहाँ पे रोक ही लेंगे, वो यहाँ से इन्हें जाने ही नहीं देंगे। अब यूं ही रात हुई तो सरमत शांसे के घर के दरवाजे पे आ जाता है, उसे कॉल करके बाहर बुलाता है और बुके पेश करता है और साथ ही उसे इमोशनली ब्लैकमेल भी करता है कि अगर उसने छोड़ने के बारे में सोचा ना तो वो एक लम्हा भी नहीं लगाएगा, इस दुनिया को ही छोड़ देगा। तो फिर शांसे भी तो शांसे है ना, उसे कहने लगी कि बस मेरे साथ ये ड्रामा मत करो, मुझे इमोशनली ब्लैकमेल मत करो। मगर हकीकत तो यही है कि वो इमोशनली ब्लैकमेल हो रही है। इस सरमत के पीछे उसने इतनी अच्छी दोस्त को भी गवा दिया, उससे भी दोस्ती तोड़ दी। अब इधर खैर शांसे ने अपनी इस हरकत से और अपनी इस बात से सभी के दिलों में नरगिस के लिए नफरत भर दी है। अब सभी इसे बदजन हो चुके हैं, वकार साहब की सारी औलाद और बहुएं भी। अब यही शांसे जो कल को कह रही थी कि अपनी फुप्पो और इस रोहेल को घर से निकालो, सुबह हुई तो यही रोहेल उसे यूनिवर्सिटी भी छोड़ने जाता है क्योंकि इसके आगे और सबके आगे अच्छा भी तो बनना था। अब यही रोहेल उसे यूनिवर्सिटी छोड़ने आया तो सामने सरमत देख लेता है कि ये चमचमाती गाड़ी वीगो में ये लड़का कौन है, कौन इसे यहाँ पे छोड़ने आया है। ये देखकर तो उसे अपनी जेब के लाले पड़ने लगे कि अगर यही शान से वकार ही मेरे हाथों में नहीं होगी तो फिर मैं खाऊंगा कहाँ से और पैसे उड़ाऊंगा कहाँ से। होप सो बहुत जल्द यही सरमत ही अपनी सारी चालों में कामयाब रहेगा। शान से रोहेल को नहीं बल्कि इस सरमत को ही चुनेगी क्योंकि वो ट्रैप ही इस तरीके से कर रहा है कि कामयाब तो उसी ने ही होना है। पर खैर व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि नरगिस की सच्चाई की हकीकत क्या सबके सामने आएगी कि शांसे की ये हरकत उसके वालिद वकार साहब खोलेंगे सबके सामने, या फिर अपनी बेटी की इस हरकत के राज को राज ही रहने देंगे। मजीद ड्रामास रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।